तो मुल्क में कोरोना के केस 95,000 के पार पहुंच गए हैं, जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस सब के बावजूद क्रेडिट लेने की सियासत भी हावी होती जा रही है। कांग्रेस सरकार की पॉलिसियों पर लगातार सवाल उठा रही है, तो वहीं दीगर अपोजिशन जमातें भी कांग्रेस की आवाज में आवाज मिला रही हैं। वहीं सरकार के आदतोशुमार के जरिए अपने दावे वो लगातार पेश कर रही है। सवालों और दावों के बीच ही सरकार ने कांग्रेस का बस चलाने की तजवीज को मान लिया है, जिस पर अब शुक्रिया वाली सियासत भी शुरू हो चुकी है। मगर जिन मजदूरों के बहाने सियासत की जा रही है वो आज भी बेबस और लाचार हैं। हर कोई घर जाना चाहता है, लेकिन इसके लिए उन्हें काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अब सवाल इस बात का है कि जब जरूरतमंदी ही परेशानी है तो फिर ये सियासत क्यों की जा रही है। ऐसे ही कई और सवालों के जवाब भी तलाशने की करेंगे कोशिश, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पास बनेगा तो खाना मिलेगा। मेरे घर की ताऊ हुई कि मेरी बहन को लड़का खत्म भी हो गया, तो मैं जा भी नहीं पाए। खाने को कुछ है नहीं तो क्या करें, कंपनी चलना रही है। सरकार गवर्नमेंट हम लोग को पैसा नहीं देगा, हम लोग को कह रहा है कि या तो रूम को पैसा दे दो या तो रहो। घर पे ये तो खाने पीने को तो मिल जाएगा, ये बच्चे भूखे रोएंगे, यहाँ दूध को पैसे नहीं होंगे तो दूध किससे लाओगे। इधर होली पे आए हैं, तब से लॉकडाउन हो गया, फंसे पड़े थे और फिर पापा भी गुजर गए तो जा नहीं पाए सर। मजदूरों की ये भीड़ तमाम दावों का दम निकालने के लिए काफी है। घर जाने की उम्मीद लेकर गाजियाबाद के रामलीला मैदान में हजारों की तादाद में लोग उमड़ पड़े। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि प्रशासन के तमाम इंतजाम फेल हो गए। भीड़ इकट्ठा है, हजारों की संख्या में मजदूर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बसें लगाई गई हैं, लेकिन बसों की संख्या नाकाफी होने की वजह से ये लोग जहां जाना है वहां नहीं जा पा रहे हैं, फंसे हुए हैं और यहीं पे इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आती है, कब उन्हें तो उन बसों में बैठने का इजाजत दी जाती है और उसके बाद फिर ये वापस अपने अपने जगहों पर जाएंगे। गाजियाबाद की तरह ही मेरठ में भी रेलवे स्टेशन के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ये तस्वीरें मजदूरों की मजबूरी बयां कर रही हैं, मगर इस मजबूरी को समझने के बजाय सियासी दल बयानबाजी में उलझे हैं। कभी अफवाह होती है कि गवर्नमेंट ये कर रही है या वो कर रही है, तो ये लोग जो भी डेस्परेट हैं वो मतलब कि बाहर निकलेंगे। चाहे महाराष्ट्र में हो, वो मतलब कि काफ़ी लोग मिले तो उन्होंने कहा ये माइग्रेंट वर्कर नहीं है, ये तो कांग्रेस वर्कर हैं और अलग अलग पार्टी के वर्कर हैं जो उनके पास हाथ में डंडे हैं, बैग नहीं है। हमें ये सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उनको सहायता देनी चाहिए। संकट के दौर में विपक्ष की ओर से सरकार की खामियां गिनाई जा रही हैं, तो सरकार अपने इंतजामों का हवाला दे रही है। इस बयानबाजी के बीच ही यूपी सरकार ने कांग्रेस की ओर से भेजी गई 1000 बसों को चलाने के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया। हमारे मुख्यमंत्री जी का दृष्टिकोण है, जो भी मदद करना चाहता है वो मदद हम उसकी लेंगे और अवश्य लेंगे, क्योंकि इसमें हमारी तरफ से कोई राजनीति नहीं। आपने चिट्ठी दी है 1000 बस की, हमारी तरफ से हम आपसे सूची मांग रहे हैं, बस की डिटेल्स दे दें, हम उनको परमिशन दे देंगे। बस चलाने के लिए 3 दिन से सियासी कसरत में जुटी कांग्रेस को सरकार की ओर से हरी झंडी मिली तो नेताओं ने शुक्रिया अदा करने में देर नहीं की, मगर वो तंज कसना भी नहीं भूले। जब सरकार ने कहा तो हम सूची लेकर तैयार थे। 3:30 बजे इनका बयान आया है, 2:30 बजे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद सरकार कुंभकर्ण नींद से जागी है। हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आज वक्त जो दौर है वो ये कहता है कि किसी भी तरह से इस देश की, इस प्रदेश की जनता की मदद हो और उसी मदद को हम पूरा करने के लिए आगे बढ़े हैं। सरकार ने मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया है। कांग्रेस अब खुश तो है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ सवालों के जरिए पलटवार जरूर किया। सीएम योगी ने ट्वीट किया कि जब आपके पास 1000 बसें थीं, तो राजस्थान और महाराष्ट्र से ट्रकों में भरकर हमारे साथियों को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व बंगाल क्यों भेज रहे हैं। सीएम योगी के सवालों पर भी सियासत होना तय है, मगर महामारी के दौर में मजदूरों के मुद्दे पर राजनीति क्यों हो रही है, ये समझ से परे है। सवाल इस बात को लेकर है कि जब हर कोई जरूरतमंदों की मदद करने का दावा कर रहा है तो फिर मजदूर बेबस क्यों हैं? आखिर क्यों घर जाने के लिए मजदूरों को भीड़ लगानी पड़ रही है? आखिर मजदूरों को अपनी जान जोखिम में क्यों डालनी पड़ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो मजदूरों की घर वापसी को लेकर लगातार इस मसले पर सियासत हो रही है और जिस तरह से मजदूरों की प्रवासी मजदूरों की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको लेकर एक मर्तबा कहा जा सकता है कि अपोजिशन की जो पार्टियां हैं वो लगातार सरकार की तनकीद कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह के मामला सामने आ रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई हैरान कर देने वाली हैं। चूँकि जो सरकार गरीबों की सरकार होने का दावा करती है उसके दौर इक़्तिदार में इस तरह की तस्वीरों का आना वाकई अफसोसनाक है। और लगातार कांग्रेस इस मसले को लेकर, समाजवादी पार्टी और बीएसपी तभी तमाम बड़ी पार्टीज जो हैं वो लगातार सरकार को क्रिटिसाइज कर रही हैं। तो इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे, आपका तारुफ उनसे करा दूं। डॉक्टर शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब रहेंगे हमारे साथ, जो कि कांग्रेस का पक्ष यहाँ से रखेंगे, लीडर हैं कांग्रेस के और एक्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं बिहार सरकार में। खैर मकदम है आपका। और साथ ही हमारे साथ मनोज यादव भी जुड़ेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष यहाँ पर रखेंगे। और कुछ ही देर में ऋषि मिश्रा भी होंगे हमारे साथ, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और वो भी यहाँ पर अपना विश्लेषण हम सबके सामने रखेंगे। शकीलुज़्ज़मान साहब, कह सकते हैं कि जो नेक काम आप लोग करना चाह रहे थे उसके लिए लगातार हमने देखा कि जो प्रियंका गांधी वाड्रा हैं लगातार कोशिशें कर रही थी और कोशिशों को आज परवान तब मिला जब योगी हुकूमत उनकी मदद की तजवीज़ को कबूल कर लेती है और 1000 बसों की मदद जो है वो एक तरह से एक्सेप्ट कर ली जाती है। देखिए भाई, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्सेप्ट किया है, बहुत अच्छा है, बहुत उनकी शुक्रिया अदा करते हैं कांग्रेस की तरफ से। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि इस महामारी में जी, जहां रोड पे आप देख रहे हैं कि सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, बच्चों के साथ लोग चल रहे हैं, उनके पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, कई लोगों के पास चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, लेकिन वो लगातार चल रहे हैं जी। अब ऐसे वक्त में जब प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर 1000 बसों का किसी तरह इंतजाम कराया, ये लगा कि मानवता के लिए बहुत ही आवश्यक है। इन मजदूरों जो भारत के भविष्य है उनको घर पहुंचाना चाहिए। कल फिर भारत का विकास इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन सरकार उत्तर प्रदेश को राजनीति करने लगी, डबल इंजन की सरकार। ये 2 दिन 3 दिन क्यों लग गए परमिशन देने में? भाई इसमें क्या है? ये कोई राजनीति तो थी नहीं। बस मुहैया करा दिया गया, लोग मौजूद थे, उनको आप पहुंचवा देते, आप परमिशन दे देते, आप बस का नंबर दो, ये दो, वो दो। और एक मसला है, एक तो ड्यूटी उनकी थी, सरकार पूरी तरह से विफल है। कोई भी उनको अपनी ड्यूटी तो निभाया नहीं उन्होंने। केंद्र की सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, लेकिन वो जो रोड पर चल रहे हैं मजदूर, उनके लिए कोई योजना, कोई स्कीम जो अभी इमीडिएट उसकी जरूरत थी वो नहीं पूरा किया गया। तो इसलिए हम समझते हैं कि अभी ऐसा मौका नहीं है कि जब हम लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाएं। मौका ये है कि हम लोग एक दूसरे का सहयोग करें, इन गरीब लोगों को उनको घर तक पहुंचाने में मदद करें, इस गरीब लोगों को उनके पॉकेट में कुछ पैसे डालें ताकि वो रोटी रोजी का अपना कुछ इंतजाम 2-4-5 दिन का करें। फिर वो घर पहुंचने के बाद मनरेगा में उनका रजिस्ट्रेशन आसानी से कराया जाए ताकि वो पटरी पर आए। ठीक है। और मनोज यादव भी इस बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष यहाँ पर रखेंगे। स्वागत है मनोज साहब आपका। मनोज साहब, जो काम आपकी सरकार को करना चाहिए था वो अपोजिशन में बैठी हुई कांग्रेस कर रही है और उसके बाद फिर वो बताएगी, तो उसके बाद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इल्जाम लगाए जाएंगे कि आपने एक तो काम किया, उसके बाद आप क्रेडिट की भी होड़ में लगे हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है और पूरे विश्व समुदाय ने भारत की पूरी प्रशंसा की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो 70 साल पुरानी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो जिस तरह की ओछी राजनीति करने पर उतर आई है वो शर्मसार कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी है जिसमें महात्मा गांधी भी उसके अध्यक्ष रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू भी उसके अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन जिस तरह की राजनीति है वो ओछी राजनीति पर उतर आई है, वो शर्मसार करने वाली है। अचानक माता श्री का, सोनिया गांधी जी का पदार्पण होता है, बोलती है कि मैं मजदूरों के लिए जितने भी माइग्रेंट वर्कर जो जा रहे हैं पूरे देश में, उनको कांग्रेस पार्टी उनकी टिकट का खर्चा देगी। जबकि केंद्र सरकार तय कर चुकी थी कि 85% हम लोग केंद्र सरकार में। नहीं, ये चीज तो बाद में आई थी। पहले ये मामला आया कि भाई बिहार में और जो राज्य हैं वहां पर मजदूरों से लिया जा रहा है किराया, उसके बाद ये मामला सामने आया। मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। उसके बाद 15% राज्य सरकारें करेंगी। सोनिया गांधी जी की जेब से 1 रुपया नहीं निकला है, केंद्र सरकार वहन कर रही है और राज्य सरकारें वहन कर रही है। दूसरा विषय आया कि उनके पुत्र हैं
राहुल गांधी जी जिस तरह से फोटो तो सेशन कराने के लिए वो सड़कों पर उतर गए। पता है आपको, ये पता है उस थ्योरी का 15% लोगों से 800-900 रुपए गरीबों से लिए गए। प्रैक्टिकल क्या है उसकी बात करिए ना। और आपने किराया झूठ बोला, आपने रेलवे ने किराया वसूला। एक मिनट शकील उस जमान साहब, पहले उनका पक्ष सुन लेते हैं, उसके बाद में दूंगा आपको मौका। शकील उस जमान साहब आपको मौका दूंगा, लेकिन पहले मनोज यादव को सुन लेते हैं। पुरानी बात क्यों कर रहे हैं, अभी की बात करें ना। हाँ आ रहा चले गए, शर्म आनी चाहिए इनकी पार्टी को, लेकिन ये शर्म आती नहीं है और बहस कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अवनीश कुमार अवस्थी जी उत्तर प्रदेश के अपर सचिव है, उनका लेटर है। ये प्रियंका वाड्रा ने भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि भैया 1000 बसें मैं व्यवस्था कर रही हूँ। आज अवनीश अवस्थी जी ने मांगा है 1000 बसों का नंबर, उनके ड्राइवर, कंडक्टर, उनकी सूची मांगी है, लेकिन अभी तक कोई उपलब्ध नहीं कराई थी गई है। देखिए, झूठ और मक्कारी, भय और भ्रम फैलाना कांग्रेस का पर्याय है। कांग्रेस पार्टी ने केवल मजदूरों के नाम पर उनकी मजबूरी का सियासत का फायदा उठा रही है और देखिए सियासत कर रही है। बताइए, कांग्रेस शासित जितने भी राज्य है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, आपके पंजाब हो, वहां पर इन्होंने मजदूरों के लिए क्या किया है? वहां पर त्राही शकील उस्मान साहब, सवाल आपसे यही है, वो पहले भी सवाल उठा था कि अगर 1000 बसें थी कांग्रेस के पास तो राजस्थान के तो मजदूर थे, उनको क्यों इतनी परेशानी हुई जाने में, क्यों उन्होंने अपनी बसों का इस्तेमाल नहीं किया? राजस्थान 1000 बसें कोई कांग्रेस की प्रॉपर्टी नहीं है। आप जो सवाल कर रहे हैं, जब कांग्रेस ने फैसला किया, एक मिनट मनोज साहब सुन लेते हैं। आज की सरकारें पूरी तरह से विफल हो गई, पूरी राज्य सरकारें विफल हो गई, केंद्र की सरकारें इनकी विफल हो गई। उत्तर प्रदेश और बिहार के ज्यादातर माइग्रेंट है, माइग्रेंट वर्कर ज्यादातर इन राज्यों के हैं और इनको जब फेल हो गए तब सरकार ने इनके पास राहुल गांधी जी ने मशवरा दिया कि आप गरीबों के पॉकेट में पैसे दीजिए, उनके अकाउंट पे पैसे दीजिए। अगर उन्हें पैसा मिल गया होता, इन्होंने कहा ट्रेन चलाएंगे, ट्रेन में रजिस्ट्रेशन हुआ, कूपन हुआ। आप लोग खुद टीवी वाले दिखा रहे हैं किस तरह से वो कई दिन लाइन में लगे रहे और ट्रेन मिली नहीं, फिर उनसे भाड़ा वसूला गया। जब भाड़ा वसूला गया तब सोनिया जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी करेगी, जब सरकार फेलियर हो रही है। फिर सरकार, जब कांग्रेस पार्टी ने अब शुरुआत की है और जब आप कोई भी राहत का काम अगर कांग्रेस पार्टी शुरुआत कर रही है, एक मिनट पूरी बात होने दीजिए। एक मिनट मनोज साहब सुन लेते हैं, एक एक करके आराम से करेंगे, आराम से बात करेंगे, सबको मौका दूंगा मैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ही चीज कर रही है, मैं बता देता हूँ। राहुल गांधी रूपी जो पप्पू है, जब तो अबोध बालक है, उसको लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। सियासत की बात कर रहे राहुल गांधी, हैं, तभी जब इस तरह की महामारियां होती हैं तो सभी पार्टियों की सहायता और सहायता की जाती है। आप कितना ही प्रयास कर लीजिए, वो लॉन्च होने वाला नहीं है वो मिसाइल। ठीक है, मैं ऋषि मिश्रा का रुख करूंगा। ऋषि मिश्रा, जिस तरह से हालात आप देख रहे हैं, लगातार आप उस पर नजर बनाए हुए हैं, आप किस तरह से देखेंगे? नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए जी। मैं आ रहा हूँ, मैं शकील साहब आ रहा हूँ, ऋषि साहब लगातार जुड़े में। हाँ, पैनलिस्ट का आवाज की बात खत्म हो गया हो तो मैं अपनी बात रखूं। जी रखिए। देखिए, मनोज जी जिस प्रकार से तिलमिला रहे हैं उससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस ने इनके दुखी रग पे मनोज जी मैं बोल लेता हूँ, आप विद्वान प्रवक्ता है, आपकी इतना ज्ञानी मैं नहीं हूँ, आपकी इतना ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक अदना सा पत्रकार हूँ। हमारी बात हमारे समीक्षा को भी सुनिए ताकि आपका ज्ञानवर्धन हो। एक मिनट मनोज साहब सुन लेते हैं ना, एक एक करके मैं मौका दे रहा हूँ। एंकर साहब यदि आपका निवेदन हो तो एक अदना सा पत्रकार बीजेपी के जो हाँ नहीं बोलिए ऋषि मिश्रा बात कीजिए हैं उनके सामने मैं बोलने की हिमाकत करूं। मेरा ये मानना है जिस प्रकार से निर्मला सीतारमण जी और मनोज यादव जी तिलमिला रहे हैं, ये मेरा एक पत्रकार की हैसियत से कहना चाहता हूं, कहीं न कहीं कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार के मिसमैनेजमेंट के दुखती रग पे हाथ डाल दिया। एक बात, मैं मनोज जी की बात को सुन रहा था, मनोज जी ने कहा रेलवे की बात किया, मैं मनोज जी को एक चैनल पे और चैलेंज किया था कि रेलवे क्या वो नोटिफिकेशन दिखाइए जिसमें ये लिखा है कि 85% मजदूरों का भाड़ा जो है रेलवे देगी और 15% राज्य सरकार देगी। है क्या कोई मनोज साहब, कोई है नोटिफिकेशन आपके पास? नहीं, ऐसा नोटिफिकेशन मनोज मेरे बड़े भाई सुन तो लो,
अरे मनोज यादव जी, आप विद्वान प्रवक्ता है, मेरी बात सुन तो लीजिए। अरे भैया आप जवाब दे दीजिएगा। मनोज यादव जी, आप पॉइंट नोट कर लीजिए। डिबेट का डोकरम मत खराब कीजिए। डिबेट का ये तरीका नहीं होता। ठीक है, एक मिनट सुन लेते हैं। एक मिनट एक पॉइंट मैं बोलता हूँ, आप नोट कर ऋषि मिश्रा को सुन लेते हैं। मनोज साहब मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। आप जवाब दे दीजिएगा मनोज भैया, जवाब दे दीजिएगा। मनोज साहब मैं आऊंगा आपके पास। एक मिनट ऋषि मिश्रा को कंप्लीट करने दो, आ रहा हूँ। टेलीफोन पे हूँ ना, हम लोगों को छोड़ो, हम लोगों को टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? मनोज की स्टेटमेंट ले लो। मनोज साहब एक एक करके बोलेंगे भाई, ऐसे नहीं हो पाएगा। मत करो ना, एक आदमी को बोलने का मौका। ठीक है, ऋषि मिश्रा कंटिन्यू कीजिए। बोलने दो और हम लोग का वक्त मत बर्बाद करो, हम अलग हो जाते हैं। मनोज यादव जी भी हमारे प्रिय मित्र हैं। मनोज यादव जी हमारे प्रिय मित्र हैं, विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन सवाल पत्रकारों का काम है सवाल करना। जिस प्रकार से मिसमैनेजमेंट हुआ है, मैं मानता हूं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज आपने दिया है, आपने बहुत काम किया है। यदि 1 मिनट के लिए मान भी ले तो सड़क से लेके गांव से लेके शहर में इस प्रकार का मिसमैनेजमेंट क्यों है? नंबर 1। नंबर 2, मैं चैलेंज करता हूं मनोज यादव के जितने टॉप ब्रांड के 5 ब्रांड प्रवक्ता हैं, वो हमें बताएं कि रेलवे का वो कौन सा नोटिफिकेशन है जिसमें 85% और 15% की बात की गई। यदि बात की गई तो राज्यों को वो नोटिफिकेशन क्यों नहीं भेजा गया? राज्यों से कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं किया गया? यदि राज्यों से कोऑर्डिनेशन कर ली होती तो जो माहौल आपको अभी दिखने को मिलता है वो नहीं होता। आज जो अवनीश अवस्थी का हवाला दे रहे थे, अवनीश अवस्थी का 18 मई का लेटर है, आज का लेटर है, जबकि योगी सरकार के ऑफिशियल ट्विटर से ये 3 दिन पहले ट्वीट हुआ है कि हमने बसों का लिस्ट मांगा है। यदि लेटर आज जारी हुआ तो ट्विटर पे 3 दिन पहले कैसे ट्वीट हो गया? ये सवाल बनता है, ये मनोज जी को जवाब देना चाहिए। अरे भाई साहब ऐसा है, मुझे जवाब दे दीजिए कि 1000 बसों की तो सूची मांगी गई है। मनोज भैया आज अवस्थी जी का लेटर आज आया है तो 3 दिन पहले। एक मिनट जवाब ले लेते हैं मनोज साहब को। जी मनोज साहब बोलिए, आप जवाब दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये जिस तरह से राहुल गांधी को कोरोना काल में लॉन्च करने का प्रयास कर रहे हैं, वो कभी लॉन्च किस तरह से कर रहे हैं मुझे बता दीजिए जरा। लॉन्च करने के लिए क्या कर रहे हैं बताइए मुझे। 50 साल के अबोध बालक को वो जो अभी उनकी उम्र है कुछ देने की, अभी वो ट्यूशन ले रहे हैं। अरे भाई नहीं सर, बेसलेस बातें मत कीजिए। अगर फैक्ट्स आपके पास है तो बात कीजिए, वरना बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए मेरे गेस्ट को। शकील-उज़्ज़मान साहब आपके पास में आऊंगा। सवाल यही उठा रही है इख्तिदार में बैठी सरकार। एक मिनट मनोज साहब आऊंगा। वो सरकार ये कह रही है कि क्यों आपने राजस्थान के लोगों को ऐसी मरने दिया सड़कों पर, क्यों वो पैदल सफर करके गए? अगर आपके पास बसें थी तो आपको वहां पर इस्तेमाल करनी चाहिए थी, क्यों नहीं की गई? राजस्थान में तो आपकी सरकार है। देखिए राजस्थान में राजस्थान में बसों से बॉर्डर तक भेजा गया। ये कहां की जानकारी ये दे रहे हैं? वहां सारे लोगों को कैंप बना के रखा गया और बॉर्डर तक भेजा गया। एक बॉर्डर अपने स्टेट के बॉर्डर तक वो जाके छोड़ रहे हैं। एक दूसरी बात ये है कि राजस्थान कंप्लीट राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है माइग्रेंट को ले जाना है। ये भी बता दीजिए, जिनसे ट्यूशन ले रहे थे राहुल गांधी, अभिजीत बनर्जी, उन्होंने भी कहा था। ये बीच में बोलना एक मिनट मनोज साहब, ऐसे बंद करेंगे क्या? एक मिनट मुझे पूरा सुनने दीजिए, मैंने मौका दिया आपको। इनको कुछ नॉलेज तो है नहीं, कहां से आ जाते हैं ये ऐसे बेवकूफ लोग। ये थ्योरी ले लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार का। अभी तक तो राज्य सरकारों को जीएसटी का पैसा तो दिया नहीं केंद्र की सरकार ने। उनका जो बनता है 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया। उस पैकेज में खाली लोन है और कुछ भी नहीं, उसमें राज्य सरकार को कोई शेयर दिया नहीं। ये सारे पैसे लेके बैठे हुए हैं। उसके बाद मुल्क के अंदर अन्न का इतना बड़ा भंडार है, वो भी लेके बैठे हुए हैं, वो भी राज्यों को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। इस गरीबी के दौर में जब लोग मजदूर को अगर वो अन्न वही मिल गया होता जिस कैंप में थे, जिस राज्य में थे, जिस स्टेट में थे, वो चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे जनता दल की, किसी की भी पार्टी की सरकार हो, इससे कोई मतलब नहीं। जो हमारे मजदूर हैं वो तो हमारे देश के हैं, हिंदुस्तान के हैं। तो ये सारा सब रखे रह गए और बात कर रहे हैं। और खाली ये है कि राहुल गांधी चुप से बैठे तो थे, सोनिया गांधी बैठे थी, तुमने झूठ बोला, ट्रेन चला दिया और किराए नहीं लेंगे, और तुमने किराए वसूल लिया और ज्यादा वसूल लिया। तब सोनिया जी ने कहा कि हम कांग्रेस वाले। तो ये वही पुराना मुहावरा है कि न करेंगे और न करने देंगे।
ये वही मुहावरा है इनका। क्या मनोज यादव यही पॉलिसी बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी की, ना करेंगे ना करने देंगे? क्योंकि एक मिनट शकील उस्मान साहब, बहुत लंबा वक्त नहीं दे सकता मैं आपको, मैं आऊंगा आपके पास। एक मिनट मनोज यादव से जवाब ले लेता हूँ। नहीं, एक सेकंड आप पूरा करने दीजिए। ठीक है, कीजिए। एक मिनट पूरा कर ले। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड सिर्फ मैं ले रहा हूं कि 1000 बसों के लिए कई दिन से उनसे परमिशन मांगा जा रहा है। हाँ। आज ये चिट्ठी दे रहे हैं। हाँ। अरे बसें लगी हुई हैं, बॉर्डर पर जाके देख लो ना, बसें लाइन लगा के लगी हुई हैं, वहां पर उनके ड्राइवर्स मौजूद हैं। अगर इतने सीरियस हो तो एक अफसर आता, उनका वेरीफाई करता और भेज देता। लेकिन ये नाटक कर रहे हैं। लेकिन शकील उस्मान साहब, मांगी तो है, राज्य सरकार ने फहरिस्त मांगी है, बसों की भी फहरिस्त मांगी है, ड्राइवर्स अरे की आज भी। 3 दिन के बाद मांगी है ना, 3 दिन के बाद मांगी है, 3 दिन के बाद मांगी है ना। ठीक है मनोज यादव, मनोज यादव साहब, क्या जाओ ना, तुम्हारा अधिकारी है कि नहीं है? ठीक है शकील उस्मान साहब, मैं जवाब ले लेता हूँ, मैं जवाब ले लेता हूँ मनोज यादव से। मनोज यादव साहब, एक बात मुझे बताइए, जो शकील उस्मान साहब कह रहे हैं, क्या वाकई ऐसा ही है कि ना आप खुद काम करेंगे ना करने देंगे? आप लोगों को, आप तो सरकार में बैठे हुए हैं ना, आपके पास तो सारे अधिकार हैं, आप क्यों नहीं मजदूरों को घर तक पहुंचा देते? ये बताइए कि जब राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हमें ट्रेनों की व्यवस्था कर, केंद्र सरकार व्यवस्था करे, तो राज्य सरकारों के लिए केंद्र सरकार ने 1200 ट्रेनें छोड़ दी। तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो ट्रेनों को ज्यादा से ज्यादा परमिशन दे। इनसे पूछिए राजस्थान ने कितनी ट्रेनों को परमिशन दी, महाराष्ट्र ने कितनी ट्रेनों को परमिशन दी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 150 ट्रेन मांगा था, 90 ट्रेन दिया है राजस्थान को। इनको कुछ नॉलेज नहीं है। 150 ट्रेन राजस्थान ने मांगा था। मनोज साहब जवाब दे रहे हैं आपको, शकील उस्मान जवाब दे रहे हैं। शकील उस्मान जी सुन लीजिए, कितनी ट्रेनें आपकी गई है। अरे राजस्थान में जब ये झूठ बोल रहे हैं ना, सभी स्टेट ने जितनी ट्रेनें मांगी है उतना ट्रेन नहीं दे रहे हैं। ये झूठ का रेल मिनिस्टर का जो ट्विटर हैंडल है वो झूठ का है, और सारे चीफ मिनिस्टर ने कल उनको कहा है। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा, चर्चा में आगे बढ़ूंगा ऋषि मिश्रा के पास। नहीं दे रहे हो आप, झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मनोज साहब हो गया। ऋषि मिश्रा, एक बात मुझे बताइए कि सरकार को ये 3 दिन का वक्त क्यों लगा, इतना गौर खोज क्यों करना पड़ा? अगर मदद लेनी थी तो ले लेते। अपोजिशन में बैठी एक सरकार अगर आपकी मदद करना चाहती है, गरीबों की मदद करना चाहती है, तो उसमें क्या बुराई थी? जी बिल्कुल। पहले मैं रहमान साहब को कह दूं, मनोज यादव जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन जानबूझ के वो तथ्य छुपाना चाहते हैं, एक अलग बात। देखिए, जहाँ तक उन्होंने अपनी अवस्थी, चाहता हूँ कि तथ्य छुपाने वाली ममता बनर्जी का पक्ष। अरे भैया वहाँ मत लेके जाइए, अभी यहीं रहते हैं, अभी उत्तर प्रदेश की दिल्ली एनसीआर की बात हम कर लेते हैं। मैं मेरी बात तो एक मिनट ऋषि मिश्रा को सुन लेते हैं। मनोज यादव, आप बहुत डिसिप्लिन आदमी है, आज कैसे आप अनडिसिप्लिन वाला काम कर रहे हैं, समझ से परे है। मैं ये कह रहा हूँ कि मनोज जी ने जो अपनी तवस्ती का हवाला तो दिया, अपनी पार्टी में तरक्की नहीं करेंगे। ये इनडिसिप्लिन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए वो बेचारे कर रहे हैं अपनी तरक्की का। रहमान साहब मेरी बात सुन लीजिए। रहमान साहब, मैं तथ्यों की बात कर रहा हूँ, मैं तथ्यों की बात कर रहा हूँ। एंकर साहब एक मिनट मनोज यादव साहब, बीच बीच में बोलेंगे तो बात इधर से उधर जाती है। आग्रह कर रहा हूँ मैं आपसे, एक बार एक एक करके सुन लेते हैं ना सबको, मैं आपको बराबर मौका दे रहा हूँ। जी मनोज यादव मुकम्मल कीजिए। मेरा कि मुझे कुछ बोलने दीजिए, चंद सेकंड हमें भी दीजिए। मनोज यादव जी ने एक आरोप लगाया, अवनीश अवस्थी जी ने सूची प्रियंका गांधी जी से मांगा। हाँ। तो सूची कब मांगा गया? 18 मई को मांगा गया, जबकि ऑफिशियल आपके एंकर साहब आपके सामने में लैपटॉप होगा, आप सीएम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को आप खंगालिए। ये ट्वीट 3 रोज पहले ही किया गया है कि मैं प्रियंका गांधी से लिस्ट मांग रहा हूं, लेकिन प्रियंका गांधी और उनके जो कार्यालय के अधिकारी जो स्टाफ हैं वो बसों की संख्या और चालक और परिचालक के लिस्ट हमें नहीं दी जा रही है। तो दोनों बातों में कोई एक ही बात सत्य हो सकता है। अवनीश अवस्थी जी की बात सत्य हो सकती है या मुख्यमंत्री की बात सत्य हो सकती है। लेटर आज जारी होता है और ट्विटर पे 3 दिन पहले वो अपलोड हो जाती है। एक बात ठीक है ऋषि मिश्रा साहब, इस सवाल का ही जवाब लूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो मनोज यादव से पूरा सवाल इस पर ही करेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं।
अब ब्रेक के बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। शकील-उज़्ज़मान अंसारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ मनोज यादव जुड़े हुए हैं और ऋषि मिश्रा भी लगातार पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि मिश्रा भी के पास आऊँगा। जिस फहरिस्त की आप बात कर रहे हैं, दरअसल अगर देखा जाए तो न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक ऑफिशियली जो बयान या जो खत जारी किया गया है उसके मुताबिक तो तारीख आज की है। मनोज जी से पूछ रहा हूँ कि मनोज जी ने ब्रेक से पहले कहा कि अनऑफिशियली 3 दिन पहले मांगा गया और ऑफिशियली आज मांगा गया। तो मनोज जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है कि राज्य जो है ऑफिशियली डॉक्यूमेंट से चलता है कि अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट से चलता है? कैसे आप बचकाना बात करते हैं? राज्य जो है राज्य या केंद्र सरकार ऑफिशियली डॉक्यूमेंट से चलता है कि अनऑफिशियली डॉक्यूमेंट से चलता है? एक एक करके बोले, एक एक करके ऋषि मिश्रा बोले कि देश कानून से चलता है कि अनऑफिशियल बातों से चलता है? मैं समझता हूँ गजब की बात कर रहे हैं मनोज जी। आप बिल्कुल बचकाना वाली बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 3 दिन पहले। ठीक है, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। ऋषि मिश्रा साहब आगे बढ़ता हूँ मैं, मनोज यादव के पास ही आ रहा हूँ। मनोज यादव साहब एक बात बताइए, लगातार आप कांग्रेस को लेकर, राहुल गांधी को लेकर, प्रियंका गांधी को लेकर, सोनिया गांधी को लेकर जो बात कर रहे हैं, एक जो तस्वीर वायरल हुई थी 1-2 दिन पहले जहां पर गरीब मजदूर प्रवासी लोगों के साथ राहुल गांधी बात कर रहे थे, उस तस्वीर पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले तो जवाब दे देता हूँ। हाँ, दे दीजिए, उसके बाद इस तस्वीर पे ही आइएगा। उस पे भी आऊंगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब ट्विटर पे बार बार वो बोल रही थी कि हमको मैं बस देने वाली हूँ, तो आदित्यनाथ जी ने उनसे कहा, ट्विटर पर जवाब मांगा कि ठीक है, हम लोग आप लिस्ट दे दीजिए, हम मांग रहे हैं आपसे कौन सी लिस्ट है, कौन ड्राइवर है, ये सारी चीजें उन्होंने ट्वीट कर दी। लेकिन अब क्या हुआ कि वो सियासत कर रही है, वो अच्छी राजनीति पर सियासत क्यों कर रही है? मुझे एक बात बताइए ना, सरकार को 3 दिन का वक्त क्यों लगा? लगातार हम देख रहे हैं, हम कवर कर रहे हैं इस खबर को। प्रियंका कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि हम अपनी तरफ से ये देना चाहते हैं, बस सेवा देना चाहते हैं, तो सरकार को इतना वक्त क्यों लगा? मिश्रा जी बहुत विद्वान पत्रकार है, अगर बार बार सियासत करोगे तो आप जवाब दे दीजिए। आप रिटर्न में जवाब दीजिए चिट्ठी का। क्यों नहीं जवाब दे रहे ऋषि मिश्रा? क्यों नहीं प्रियंका गांधी जो बचपना कर रही है और जवाब दे रही? क्यों नहीं राहुल गांधी जो बचपना कर रहे हैं जवाब दे रहे? अरे भाई, चिट्ठी का जवाब दो। 1000 बसों की सूची दीजिए, ड्राइवरों को सूची दीजिए। निश्चित रूप से हम लोग। एक मिनट मनोज यादव, जब सूची आज मांगी गई है अवनीश अवस्थी के पास से, तो आज दे देंगे, कल तक मिल जाएगी आपको फहरिस्त? आप दे दीजिए ना। आप तो 3 दिन से बोल रहे हैं कि हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे अभी? मैं आपके चैनल पर चैलेंज। एक मिनट, ऋषि मिश्रा का सुन लेते हैं। ऋषि मिश्रा जवाब दे, उसके बाद शकील-उज़्ज़मान साहब के पास में आऊंगा। ठीक है ऋषि मिश्रा। एक मिनट मनोज यादव सुन लेते हैं, आपको दिया मैंने मौका। मनोज जी चुप हो जाए। मनोज जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, मत चिल्लाइए, बैठ जाइए, चिल्लाइए मत, बैठ जाइए, समझे? मेरा सवाल ये है एंकर साहब कि देश सत्ता और शासन प्रशासन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर चलता है या वर्बली चलता है? आप CM हैं, आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। हाँ। आप कोई डॉक्यूमेंट के आधार पे मांग करेंगे ना, कि आप सिर्फ वर्बली बोल देंगे कि हमने सूची मांगा है? आज आपके अवनीश अवस्थी साहब ने लिखित प्रियंका गांधी से मांगा। प्रियंका गांधी कल परसों उपलब्ध करा देंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अपोजिशन यदि आपको मदद करना चाह रहा है महासंकट के समय में, तो आप मदद लेने से क्यों गुरेज कर रहे हैं? इतना दिन क्यों लगा दिया? शकील-उज़्ज़मान साहब से जवाब ले। शकील साहब, मनोज यादव को आप लगातार सुन रहे हैं और वो लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि फहरिस्त कब देंगे, कब देंगे। आप ही जवाब दे दीजिए, कब देगी कांग्रेस इनको फहरिस्त? 1000 बसों की। देखिए, मनोज जी को तो पहले चुप करा दीजिए ना जी। मनोज जी, डिबेट के स्टैंडर्ड के विपरीत है ना। मैं चाहूंगा आराम से एक एक करके सबका जवाब ले लूं। शकील-उज़्ज़मान साहब को कोई डिस्टर्ब ना करें, बेहतर रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मनोज यादव, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं ले रहा हूँ। शकील-उज़्ज़मान, ये है कि सबसे पहली बात ये है जी कि आज के दिन में कब मांगा लिस्ट दिया और नहीं मांगा, ये है। देखिए, सरकारें ऐसे चलती हैं, जब आपदा आती है ना तो ऑन स्पॉट चलती हैं। पहले कहा गया कि बसें कहाँ हैं, लिस्ट दीजिए, तो बसों को लाइन लगवा के भेज दिया गया। आप MVI को, कोई भी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी को आप भेज दीजिए, बस देख ले, उसका फोटो ले ले और उसका नंबर ले ले, दरखास्त ले ले। ये आज का ब्यूरोक्रेटिक। देखिए, बोलने मत दीजिए आप। मनोज यादव, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, मुझे मालूम, धैर्य तो थोड़ा रखिए। मनोज यादव इस तरह जवाब तो ले लीजिए। आप लगातार पूरी डिबेट में यही करते आए हैं, जब इन्होंने कहा कि आप खाली कह रहे हैं, फेरिश की क्या बात है?
अरे बसें वहां लाइन लगा के रखी हुई हैं, आप अपने एमवीआई को भेजिए, ट्रांसपोर्ट अधिकारी को भेजिए, हाँ। वो वेरिफिकेशन वहीं पर करे। हाँ। आज उनको लिस्ट दिया जाए, कल लिस्ट का वेरिफिकेशन करेंगे। यानी आपदा में भी गरीबों की मौत हो रही है और ये जश्न मनाने में और राजनीति करने में लगे हैं और भाषण देने में लगे हैं। इसलिए हम कहेंगे बसें लगी हैं, बसों के अधिकारियों को भेजिए, आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के इमरजेंसी के भेजिए और सब वेरीफाई करें। जो बस सही नहीं हो उसको मत भेजिए, जो सही है उसको भेजिए। जवाब मैं ले लेता हूं। मनोज यादव, अब आपको मौका दे रहा हूं। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। दूसरी बात ये एक सेकंड नहीं, एक बात और उन्होंने राहुल गांधी जी के सिलसिले में बयान किया। अरे राहुल, आप तो रूम के अंदर बैठ के 10 लाख के सूट और बूट में आप लोग रहते हैं, जनता के बीच जाते नहीं। राहुल गांधी तो जनता के बीच में फुटपाथ पर बैठ के उनके दर्द को बांट रहा है। शर्म आनी चाहिए इनको, तो इसके ऊपर भी क्रिटिसाइज करते हैं। सीतारमन ने 5 दिन स्पीच किया, 5 दिन में एक दिन भी संवेदना प्रकट नहीं की है। इन मजदूरों को और मजदूरों के जो सफर के अंदर जो मौतें हुई उस पर एक संवेदना नहीं की 5 दिन के तकरीर में, और राहुल गांधी के ऊपर कमेंट्स कर दिया। इसलिए ये जो लोग हैं पता नहीं किस जमीन से आए हैं, किस आसमान से आए हैं, ये लोग बेशरम लोग हैं। ठीक है मनोज यादव साहब, अब आपको मौका दे रहा हूं, कोई आपको इंटरप्ट नहीं करेगा, एक एक करके जवाब दे दीजिए। सबसे पहले शकील उस जमान साहब ने कहा कि ठीक है फहरिस्त तो जारी करा देंगे। आप मुझे बताइए कि आपकी सरकार जो कि उत्तर प्रदेश में है, योगी कैबिनेट की तरफ से जो ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है उसकी तरफ से किसी आदमी को भेजिए, आप वेरीफाई कर लीजिए, लिस्ट भी आ जाएगी। अगर वर्बली आपकी सरकार बोल सकती तो वर्बली तो अपोजिशन भी बोल सकता है। हमने तो आप रिटर्न बोला है, आप रिटर्न बोला है, रिटर्न का जवाब दीजिए हमको। तो रिटर्न में थोड़ा तो धैर्य रखिए ना साहब। आज अवनीश अवस्थी ने मांगी है लिस्ट, कल तक परसों तक जब तक होगा दे देंगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सोनिया गांधी जी में मजदूरों का भाड़ा देने वाली थी, आज तक वो भाड़ा नहीं आया। अरे भाई साहब चुप हो जाइए, या तो शांति से सुनिए, नहीं तो मैं भी आपको बहुत डिस्टर्ब करूंगा। ठीक है मनोज यादव, देखिए जी मुझे ये बताइए कि जो आज तक जो सोनिया गांधी जी अचानक प्रकट हुई थी कि मजदूरों को हम लोग, मजदूर और माइग्रेंट जो वर्कर हैं उनके लिए हम लोग किराया देने वाला, वो किराया आज तक नहीं आया। और मैं गारंटी देता हूं, चैलेंज करता हूं, रिकॉर्ड कर लीजिए मेरा वॉइस रिकॉर्ड करके खूब चलाइएगा। ये लेटर का जवाब आने वाला नहीं है, और जिस 1000 बसों की ये लोग बात कर रहे हैं ना वो कहीं पर है और ना ही होने वाली है। आप देख लीजिएगा, केवल और केवल सियासत। ठीक है बिल्कुल। चलिए मैंने मनोज साहब आपकी बात से इत्तेफाक रखा, मैंने ये माना कि फेहरिस्त नहीं आएगी। मुझे एक मिनट शकील साहब रोकूंगा मैं आपको। एक बात मुझे बता दीजिए, सरकार में आप हैं और जो सरकार में होने वाले के नाते आपको जो काम करने चाहिए थे वो अपोजिशन में बैठी सरकार का पार्टी काम कर रही है, तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है? इससे शर्म नहीं आती आपको? जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना। आपकी सरकार कहाँ है फिर? अपोजिशन की मदद आपको लेनी पड़ रही है। अपोजिशन की कोई मदद की जरूरत नहीं है, अपोजिशन केवल सियासत कर रही है। शर्म इनको आनी चाहिए। अपोजिशन पार्टी किस तरह की सियासत कर रही है, जब बताइए। रेलवे ने कहा कि 1200 ट्रेनें हम चला देंगे, रोजाना हम लोग 300 ट्रेन चला सकते हैं। अभी रेल मंत्री ने कहा कि हर जिले में ट्रेनें चल जाएंगी, और सियासत कर रहे हैं लोग। राज्य सरकारों की ऋषि मिश्रा आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। माइग्रेंट लेबर का ध्यान रखे। जब एसडीआरएफ फंड के तहत 11,000 करोड़ रुपए दिए थे उसका ध्यान रखने के लिए, खान पान भी उनका नहीं कर पाए, उनको भोजन नहीं कर पाए, बातें कर रहे हैं बैठ करके। वसूल किया है और सब जगह दिया जा रहा है। अच्छा, वसूली करने वाला आप ही है। 2G घोटाला, 3G घोटाला, सबमरीन घोटाला करने वाला एक अभी फिलहाल घोटाला मुद्दा नहीं है। मनोज साहब रोकूंगा मैं आपको और आगे बढ़ूंगा। ऋषि मिश्रा आपके पास में आऊंगा, जरा जवाब दीजिए। जिस तरह की बातें की जा रही हैं, कितना दम आपको दिखाई देता है? एक मिनट शकील साहब, मनोज साहब आप दोनों को रोकना चाहूंगा। महासंकट के दौर से गुजर रहा है और देख रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष जिस प्रकार तू में इंगेजमेंट है, ये सही नहीं है। और मेरा दोनों पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे से अनुरोध है, एक गृह मंत्री है, एक बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, दोनों दोनों से मेरा हाथ निवेदन है कि इस संकट की घड़ी में राष्ट्रीय पार्टी से मेरा ये आग्रह है कि हम लोग इस संकट का सामना करें। आइए, देश के राष्ट्र निर्माता हैं, हमारे धर्मवीर हैं, हमारे जो मजदूर हैं, जो इस देश के हीरो हैं, जो आज रोटी पाने के लिए तरफ रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है मनोज जी, इस पर क्यों नहीं जवाब देते हैं कि सीतापुर में एक क्वारंटाइन सेंटर के हालात हो जाती है, ग्राउंड रियलिटी को बता रहा है।
तो पत्रकार पे FIR हो जा रही है। ये हालात देश में बन रहे हैं। तो मेरा ये आग्रह है दोनों पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे से कि राजनीति इसमें न करें। राजनीति हम लोग बाद में भी कर लेंगे। आइए मिलके राष्ट्र में जो राष्ट्र के ऊपर जो संकट आया है उस संकट आ रहा हूँ सर, शकील साहब आ रहा हूँ, पार पाया जाए। लेकिन इसके कहीं न कहीं मिसमैनेजमेंट है। आप साहब यदि सरकार अच्छे ढंग से काम कर रही होती, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, चाहे कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार हो, यदि अच्छे ढंग से मैनेजमेंट के साथ काम हो रहा होता तो सड़कों पे जो हुजूम आपको देखने को मिला है वो नहीं होता। आप गाजियाबाद में आज मॉर्निंग का जो परिस्थिति देखे होंगे, लहराने वाली परिस्थिति वहाँ पे, तो कहीं न कहीं केंद्र और राज्य सरकार के बीच में मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि जो श्रमवीर है या जो भी लोग घर जाना चाहते हैं उनको जाने की समुचित व्यवस्था किया जाए। दूसरा मेरा आग्रह है कि जितने टोल टैक्स हैं वहाँ पे खाने की व्यवस्था किया जाए। यदि श्रमवीर या कोई सड़क मार्ग से जा रहे हैं तो उनको टाइम टू टाइम खाना मिल सके। और प्लीज इस पे राजनीति न कीजिए, ये देश में संकट का समय है और हम सबको मिलकर लड़ना है। ठीक है मनोज यादव साहब, रुकूंगा आपको, एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ब्रेक के बाद जब लौटूंगा शकील उज़्ज़मान साहब का भी जवाब दूंगा और मनोज यादव को भी मौका दूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। अब ब्रेक के बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। शकील उज़्ज़मान साहब जो लगातार इशारा कर रहे थे, शकील उज़्ज़मान साहब वक्त आपका अभी शुरू होता है। देखिए, दो बातें हम कहना चाह रहे थे। कृषि मिश्रा अभी कह रहे थे कि सरकार अब विपक्ष राजनीति ना करे, तो मैं कह रहा हूं उनको बताना चाहते हैं कि राजनीति सरकार कर रही है, विपक्ष कोई राजनीति नहीं कर रही है। विपक्ष का काम यह है कि सरकार की जो कमियां हैं उनकी निशानदेही कर देना और अगर सही कहीं कमी लग रही है तो उसमें सहायता कर देना। तो हम सहायता करने के लिए तैयार हुए हैं, कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। एक बात और सवाल पैदा ये होता है कि जो आप कह रहे हैं आप सत्ता में हैं, सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आपको सवालों का जवाब देना पड़ेगा। चूंकि इतनी बड़ी आपदा हुई है, आपने 4 घंटे के नोटिस पर पूरे देश को लॉक कर दिया। आपने अभी ट्रेन की बात की, सबसे पहले अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे सबसे पहले महाराष्ट्र की सरकार ने ट्रेन मांगा था, इसलिए मांगा था कि वो कह रहे थे कि मजदूरों के बीच में एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट बन गया कि वो घर जाएंगे, किसी भी कीमत पर जाएंगे, उनको अगर व्यवस्था है तो भी और नहीं है तो भी जाएंगे किसी तरह। ट्रेन मांगी गई, कोई बात नहीं सुना। फिर उन्होंने झूठ बोला कि ट्रेन नहीं दी गई, जबकि राजस्थान का नाम लिया। राजस्थान ने 150 ट्रेन मांगी थी, उनको अभी 90 ट्रेन मिली है। तो ये झूठ बोलने से काम नहीं चलता है। आपने जब ये कह रहे हैं 15 और 85%, आप किसी भी ट्रेन का टिकट किसी भी मजदूर का ले लीजिए, 700, 800, 900 रुपए जो पटना तक के टिकट के भार है। शकील उज़्ज़मान साहब, उसमें तो खुद बिहार की सरकार आई थी और उसने कहा था कि 1000 रुपए वो दे रही है। नहीं, वो देगी वहां, वो देगी जो लोग उनको दे रही है वो भाड़े के लिए नहीं। वो हम कह रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं कि फ्री है तो भाड़े लिए गए। मैं वो कह रहा हूं, वो तो कह रहे क्वारंटीन के बाद उनकी मदद हम करेंगे, 1000 रुपया देंगे, बिहार सरकार कह रही है, वो बात अलग है। आज उन्होंने जो टिकट कहा कि 85% फ्री है, तो वो मैं कह रहा हूं कि आप टिकट का देखिए, टिकट का भाव कितना है, कितना रेट लिखा हुआ है, पहले कितना था अभी कितना था, कहां है वो 85% का डिस्काउंट। मनोज यादव साहब एक्सपोज कर रहे हैं आपको। तरह से रेलवे के सभी चीफ मिनिस्टर में उनकी पार्टी के हों या विपक्ष के हों, सभी रेल मंत्री के ट्विटर हैंडल से किए गए लोग, ठीक है, जवाब दे देते हैं शकील साहब। उसको कंट्राडिक्ट किया है, सारे चीफ मिनिस्टर ने कंट्राडिक्ट किया है। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं कि ट्रेनें चलाई, 1200 ट्रेनें दी गई, 300 ट्रेनें रोजाना चलने के कहा गया है रेल मंत्री ने, अभी हर दिन में ट्रेनें चल जाएंगे। और राज्य सरकारों को ने कहा था कि हमें ट्रेनें दे दीजिए, केंद्र सरकार ने उनका जो निवेदन किया उनको दी गई। लेकिन ये है कि देखिए सियासत करना, देखिए पहली बात तो ये है कि विपक्ष में बैठ के आप विपक्ष की बात नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से देखिए राजनीति नहीं है। तो राजनीति इनका करना धर्म है, इनको करने दीजिए, ये मजदूरों की मजबूरी का फायदा और उठाने दीजिए।
लेकिन जहां तक घपले घोटाले की बात है, मैं बता देता हूं, आज सबके पास में 1 रुपए भेजा जाता है, 1 रुपए ही जाता है। राजीव गांधी जी इन्हीं के जो सुपुत्र है, जिनकी नुमाइंदगी करने के लिए बैठे हुए हैं, राहुल गांधी जी के पिताश्री, वो बोलते थे कि 1 रुपया भेजता हूँ, 85 पैसा तो पीस वाले लोग खा बयान लेते कर हैं। रहे हैं। कोई इन्होंने काम नहीं जा रहे हैं शुरू किया था, ये झूठ ट्रेन पर सवाल किया था मैंने भी, और साथ में बैठे हैं ऋषि मिश्रा ने भी यही बात कही है। अब इसको जवाब दीजिए। इन्होंने नहीं किया है, ये भी कांग्रेस का पार्टी ने किया है। इनको इन्होंने किया क्या? इन्होंने किया इतने मजदूरों को 20 करोड़ लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट किया, जो गरीबी रेखा से ऊपर, जिनको 30 करोड़ लोगों को दिया गया था, वो आज 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है हिंदुस्तान का, लोग रोकते हैं। मजाक उड़ रहा है, मजाक उड़ाने वाले आपके बेटे का, आपके जिस नुमाइंदगी करने आए राहुल गांधी का मजाक उड़ रहा है, प्रियंका वाड्रा का मजाक उड़ रहा है, सोनिया गांधी का मजाक पता उड़ रहा है। लग रहा है कि राहुल गांधी ने जब कहा था, जब आपने नहीं सुना, उनकी कोई बात नहीं, राहुल गांधी साहब को करंट लग जाता है। ठीक है, आगे बढ़ूंगा। ऋषि मिश्रा, सुना होगा आपने दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को कहा है, लेकिन जहां तक देखा जाए शकील-उज़्ज़मान साहब की बात, वो कह रहे हैं कि दरअसल वो तो विपक्ष में बैठे हैं और जवाब देना तो सत्ताधारी पक्ष का वो है, कर्तव्य है, वो तो जवाब देगी। अब मैं मनोज जी एक मिनट, ऋषि मिश्रा को सुन लेते हैं। मनोज जी, पक्ष का ये दायित्व होता है कि कोई भी बड़ा काम करने से पहले विपक्ष को कॉन्फिडेंस में ले। एक बात, इनको मैं आईना दिखा दूं, पीवी नरसिम्हा राव जब देश में इन्वेस्टमेंट के पॉलिसी ला रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से बात इस मैटर पे किया था। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी थी। बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी के गुणों को क्यों दरकिनार कर दिया, ये समझ से परे है। जहां तक बिहार की बात है, तो मैं नीतीश कुमार जी के बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ कि आप पहले टिकट के भाड़ा अपने जेब से दीजिए, 21 दिन क्वारंटाइन रहिए, 21 दिन क्वारंटाइन के बाद जो हम है आपको रेलवे किराया प्लस 500 रुपया एक्स्ट्रा देंगे। मेरा सवाल ये उठता है एंकर साहब, जिनके पास जेब में 1 रुपया नहीं है, वो भाड़ा कहाँ से देगा? फिर वो ट्रेन यात्रा करके क्वारंटाइन होगा, तब नीतीश कुमार को पैसा देंगे। सरकार है ना, जो मुख्यमंत्री है उन्होंने किसी ने सवाल नहीं उठाया। डबल इंजन की सरकार है बिहार में, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार है। सुनिए मेरी बात, दूसरी बात, मेरा कांग्रेस एक मिनट पूरी बात सुन लेते हैं। मनोज यादव लूंगा, आपसे जवाब लूंगा। मेरा कांग्रेस से भी सवाल है कि कांग्रेस शासित राज्य, चाहे महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, वहां भी मजदूर रोडों पे हैं। तो क्या जो कांग्रेस शासित राज्य है, यदि बीजेपी का मिसमैनेजमेंट है, मैं मान सकता हूँ। देखिए, ऐसे महासंकट में दोनों केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन सवाल मेरा ये उठता है, हालांकि अशोक गहलोत की कई कामों के लिए प्रशंसा हो रही है मीडिया में, खुद नरेंद्र मोदी जी ने पीठ थपथपाया है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि महाराष्ट्र में भी तो कांग्रेस सत्ता में भागीदार है, तो महाराष्ट्र में इस प्रकार का मिसमैनेजमेंट क्यों है? वहाँ भी जो श्रमवीर हैं, प्रवासी हैं, वो अपने घर आना चाहते हैं, तो राज्य सरकार उतनी बेहतर ढंग से, उतने बेहतर समन्वय से उस मैनेजमेंट को क्यों नहीं हैंडल कर रही है? तो इस महासंकट के समय में सबसे ज्यादा जिम्मेवारी केंद्र सरकार बीजेपी की है, और राज्य सरकार में जहां कांग्रेस की भी है, तो कांग्रेस की भी जिम्मेवारी उतनी बनती है। तो मैं बार बार कर रहा हूँ, तू मैं छोड़ दीजिए, महासंकट के समय में हाथ मिला लीजिए, गले मिल जाइए, और मिलके हम सब मिलके सूरत में लगातार मजदूरों के ऊपर लाठियां चल रही हैं। शकील-उज़्ज़मान साहब, आप विपक्ष में जरूर हैं, लेकिन जिन राज्यों में आपकी सरकार है या जिन राज्यों में आप मिलकर सरकार चला रहे हैं, वहां पर तो जवाबदेही कांग्रेस की बनेगी ना? सर, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाना, सियासत करना इनका जिम्मेदारी और कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी कांग्रेस की है। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार सबसे पहले ट्रेन मांग रही थी, इन्होंने ट्रेन नहीं दिया। मैंने पहले बताया, ट्रेन सबसे पहले मांगा, जिस दिन फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उस दिन से ट्रेन मांग रहे थे, इन्होंने नहीं दिया। सबसे पहले झारखंड की सरकार ने आके प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया,
तब झारखंड की पहली ट्रेन चली है। तो हमारा और गुजरात में डेली मजदूरों को ऊपर लाठीचार्ज हो रही है सूरत में, और ये क्या कर रहे हैं? ये अपनी बीजेपी की सत्ता जो मैक्सिमम सरकार है, राज्य सरकार और केंद्र की सरकार इनकी है, ये मजदूरों के साथ जुल्म और सितम की एक दास्तान बता रहे हैं, एक तारीख बता रहे हैं जो लिखी जाएगी। कल जब ये मजदूर अपने गांव से वापस नहीं आएंगे तो हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा? वक्त खत्म हुआ ऋषि मिश्रा साहब। एंकर साहब, मैं एक लाइन करना चाहता हूँ कि ये जाने वफा ये जुल्म न कर, अपनों पे सितम गैरों पे रहम। इस केंद्र सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, ये जाने वफा ये जुल्म न कर, अपनों पे सितम गैरों पे रहम। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि दोनों पक्ष, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, मिलकर काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। अब देखना यही होगा कि मनोज जिस तरह से सवाल कर रहे थे कि कब तक फहरिस्त जारी करती है कांग्रेस की तरफ से पार्टी, अब देखना होगा कब तक जारी की जाएगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शकील उज़ ज़मान साहब जो कि कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे, साथ ही साथ मनोज यादव भाजपा का पक्ष रख रहे थे, और ऋषि मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए आज का मुद्दा में इतना ही।